स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल एज शोन इन फिगर। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट एब्जॉर्ब्स 50 जूल ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ए से बी। तो जब ए से बी हम जा रहे हैं तो इसका गैस ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। सो डेल्टा क्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस ए से बी इज 50 जूल। Now no heat during B से C, so delta Q during B to C is 0. Rejects 70 joule during C से A. Rejects means heat is released from the system. So delta Q from C to A is negative of 40 joule. Rejects 70 joule during C से A. Okay. Now 40 joule of work is done on the gas during B से C. So work done during B से C is going to be negative of 40. Why? Because work is done on the gas. Work is done on the gas. So negative 40. Internal energy of gas at A is U at A is 1500 joule. Okay. So this is the data given in the question. Now I want to find the internal energy at C. So if we want to find the internal energy at C, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम C से A में देखें तो C से लेकर के A में हमें हीट पता है कि 40 जूल का है यहाँ पर, लेकिन जो वर्क है C से लेकर के A तक का वो हमें पता नहीं है। तो इस वजह से हम अगर C से A डायरेक्ट चाहें कि निकाल ले चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर संभव नहीं लग रहा है। तो पहले हम A से B जाते हैं। ए से बी का मेरे को यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो दिया हुआ है, जो कि कितना है 50 जूल। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि ए से बी जाने पर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब ए से बी का प्रोसेस एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। फॉर प्रोसेस ए से बी इट इज आइसोकोरिक, दैट मीन्स डेल्टा वी इज 0। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है कि डेल्टा ए से बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए से बी प्लस डब्ल्यू ए से बी। तो ये 0 हो गया। तो डेल्टा यू ए से बी आ जाएगा डेल्टा क्यू ए बी के बराबर। और डेल्टा क्यू ए बी जो था वो कितना था, यहाँ पर 50 था, 50 जूल आ गया। ये जो डेल्टा यू ए से बी आया है इसको हम लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। जो 50 आया है, ए का वैल्यू तो हमको पता था कि 1500 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा यू बी माइनस 1500 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से यू एट बी आ जाएगा 1550 जूल। तो हमने बी का इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस से निकाल दिया। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बी से सी के लिए जो हीट गिवन है वो 0 है। तो अगर हम बी टू सी जा रहे हैं फॉर B to C, तो heat given from B to C is equal to delta U from B to C plus work done from B to C. ओके। अब इस प्रोसेस में हमें ये देखना है कि जो वर्क डन है B से C का वो -40 है और डेल्टा Q जो है वो B to C का 0 है। तो यहाँ से डेल्टा U from B to C कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम B to C। और हम यहाँ पर वर्क डन बी से सी का लिखते हैं -40। तो मेरा जो डेल्टा यू है बी टू सी के लिए वो आ जाएगा 40 जूल। अब हम इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। बी टू सी जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 40। हमने बी का इंटरनल एनर्जी निकाला था 1550, तो यू सी माइनस 1550 इज इक्वल टू 40 जूल। तो यहाँ से मेरा यू सी आ जाएगा 1590 जूल। 1550 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 1590। दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।